हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। तो जैसा कि पहले आप लोग क्लास देखे होंगे, पार्ट 2 या 3 तक आपको करा दिया गया था। या आपका पार्ट 4 होगा या पार्ट 3 होगा, पूरी तरीके से आप लोग देख लीजिए, इसमें हमें कन्फ्यूजन हो रही है। और आज का सेशन हम लोगों का है साइंस का, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। क्या पढ़ेंगे? भौतिकी राशियाँ पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा से इसमें क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग समय गंवाएं नहीं और हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रहा है। थोड़ा सा ऐसा ही काम में उलझ जाता हूँ, जिसके वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। और मैं वीडियो कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग दोस्तों के कहिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा के रखेंगे। और जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं, कम से कम एक लाइक कर दीजिए। सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। और चलिए हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? देखिए, अदिश और सदिश, वेक्टर और स्केलर। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर और स्केलर, चैप्टर का नाम है। और इसमें पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि इसमें से चुनना है। तो द्रव्यमान कौन सी है? द्रव्यमान। और देखिए, द्रव्यमान एक अदिश राशियाँ हैं। अगर कोई से आप लोग पूछ भी देता है, हम लोग 10वां में या इसमें पढ़े होंगे, तो उसका परिभाषा ही पूछता होगा, तो उसका क्या जवाब देते हैं? तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशियाँ कहलाता है। जैसे लंबाई, लंबाई में तो ठीक है ना, परिमाण है, दिशा नहीं है, ये हमें अदिश राशियाँ के डिनोट करता है। दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश आदि, ये सभी जो हैं ये आपको अदिश राशियाँ में आते हैं। बाकी सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे वेग, त्वरण, बल, बल में समय भी लगता है, कौन सी दिशा में बल लगाना ये भी होता है। भार, संवेग, विस्थापन, या आप एक याद करने का ट्रिक भी याद कर सकते हैं, जिसमें पूरा व लगा हुआ रहेगा, उसे समझिएगा कि संवेग है। क्या है? यह एक संवेग राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा समय ले लिए। और इसमें आंसर दिया हुआ है, एक चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसीलिए करा लूँ कि आपको एक रिवाइज हो जाएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। तो दूसरा सवाल है कि क्या केवल परिमाण है, दिशा नहीं? इसका राय कि इस ऑप्शन में से किसका परिमाण है, दिशा नहीं है? तो आप लोग ऊपर देखे होंगे, बहुत अच्छे से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट दबा लीजिए, इसे ले लीजिए और देखिए इसी से कितना क्वेश्चन बनता है। इसको एक बार याद करने से हमें इतना क्वेश्चन बनेगा। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। कार्य का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता? 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, संवेग, विस्थापन, कार्य और बल। और इस ऑप्शन में से सही जवाब हो जाएगा सी, कार्य। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? तो कार्य में जो है परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें कह रहा है कि सदिश नहीं है। बाकी सभी सदिश, मैंने आपको बोला था कि जिसमें व लगा हुआ रहेगा उसे आप लोग सदिश ही समझिए। जैसे विस्थापन में व है बाबू, बल आघूर्ण में आगे व लगा हुआ है, त्वरण में व है, यह एक सदिश है। बाकी शक्ति अदिश राशि है, सदिश नहीं है। जैसे जिस भौतिक राशियाँ में मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे बल, याद रखिएगा, बल, संवेग, भार, विस्थापन, भार यानी कि बले समझिए, त्वरण, बल, आघूर्ण आदि। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान आदि अदिश राशियाँ हैं। इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो। जैसे ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान, ये सब अदिश राशियाँ है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देगा बाबू, आप फंसा देगा। ऐसा नहीं है कि आसान है, इतना ही से हम लोग पढ़ेंगे, कम ही क्वेश्चन करेंगे और कंप्लीट पढ़ लेंगे। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? लीजिए, इसमें से वेक्टर मात्रा नहीं है। वेक्टर मात्रा इसमें से क्या नहीं है? तो जिस भौतिक राशियाँ में मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होता है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं ना। देखिए, अभी हम लोग हिंदी में यहाँ पढ़े हैं। पहला नंबर सवाल कहाँ गया?
पहला नंबर सवाल कर रहा है कि द्रव्यमान एक अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता दिशा नहीं, वो अदिश, और जिसमें दिशा भी निहित होती है वो सदिश। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सदिश। ध्यान दीजिए, 10 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, याद करेंगे। विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। जिस भौतिक राशियाँ में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होती है उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं, तो विद्युत प्रवाह एक वेक्टर मात्रा नहीं है, यह एक अदिश है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल कह रहा है कि एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों निहित है, यानी क्या है, सदिश। जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सा है। देखिए कितना अच्छा से अदिश राशि एकदम पकड़ाएगा। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण तो पाया जाता है परंतु दिशा निहित नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल है, सबसे उचित विकल्प चुनिए। संवेग में क्या होता है जी, संवेग में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ तो दिशा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जो यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है कि सदिश यानी वेक्टर, सदिश को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं, और सदिश राशि का उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेग। मैंने आपको बताया है कि वह लगा हुआ रहेगा तो लगभग वही होगा, कुछ याद भी करना पड़ेगा आपको। ऐसे राशियाँ जिसमें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहते हैं। वेग, विस्थापन, त्वरण। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। निम्न में से कौन सा सदिश राशि है, विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्थापन, वह लगा हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, तो वेक्टर मात्रा कौन सा इसमें है जी, तो वेग। वेक्टर मतलब सदिश राशियाँ होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो सदिश राशियाँ के एग्जाम्पल हो जाते हैं बहुत सा, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत और संवेग भी हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी कन्फर्म सही होगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे सवाल यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस, देखिए अदिश राशि की कौन कौन है, तो अदिश राशि द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव। इतना ही क्वेश्चन को देखेंगे कि याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है, तो इसमें से बल और त्वरण की जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। नेक्स्ट सवाल है कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कुछ राशियों के भौतिक गुणों को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं। नेक्स्ट सवाल कि निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होती है, तो ये आपको संवेग में होती है। संवेग यानी वेक्टर यानी सदिश राशि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किसमें अदिश राशि नहीं है। इसमें से अदिश राशि किसमें नहीं है, तो बल में नहीं है, यानी बल एक सदिश राशि है। बल, त्वरण, वेग यह एक सदिश राशि है। अदिश राशि कार्य, समय, दूरी, धारा यह अदिश राशि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कार्य में क्या रहता है, कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हम लोग स्केलर और वेक्टर पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। एक बार आप लोग वीडियो को नहीं देखें तो पुनः रिवाइज कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। और अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, तो ठीक है।